लग्न है, स्कॉर्पियो राशि है। इसमें जो योग बन रहे हैं वो मार्स, मून, केतु, मार्स और मून का परिवर्तन है। शनि और सूर्य का परिवर्तन है। जुपिटर रेट्रो होके सेकंड हाउस के भी रिजल्ट देगा और होके वीनस मरकरी सन के साथ योग बनाएगा। राहु भी वीनस मरकरी सन केतु के साथ योग बनाएगा। मार्स केतु योग जुपिटर राहु का योग बनेगा। सैटर्न रेट्रो होके मून केतु के साथ मार्स के साथ युति करेगा। लग्ना लॉर्ड फोर्थ हाउस में है और रेट्रो होके थर्ड हाउस के भी रिजल्ट देगा। मून के साथ परिवर्तन करके एट्थ हाउस के भी रिजल्ट दे। जो जातिका होंगी वो बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड होंगी। पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत लाड प्यार से पाला होगा। छोटे भाई बहन होंगे नहीं, होंगे भी तो 4 या 8 वर्ष का अंतर रहेगा और साथ में रहने पे अगर रहेंगे सेम सिटी या आगे चल करके भी तो बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। जातिका को नींद कम आती होगी, बहुत ही एक्टिव माइंड होगा, दिमाग से सोचने वाली होंगी, ज्यादा इमोशनल नहीं होंगी। जातिका के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। अपनी बात सिर्फ अपनी मदर को ही बताएंगी, वो भी काफी पूछने के बाद। कम बोलने वाली होंगी पर मीठा बोलने वाली होंगी। जातिका बहुत ही प्रैक्टिकल होंगी, सिस्टमैटिक होंगी, बहुत सारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। फैमिली में बहुत डिस्प्यूट होगा। जातिका बहुत सुंदर होंगी। एजुकेशन को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम या स्टडी के बीच में कोई रुकावट आ सकती होगी। वाणी दोष भी हो सकता है। जातिका और मदर के बारे में सोसाइटी में कोई चर्चा का डिस्कशन भी हो सकती है इनके बारे में। जातिका का जो इमेजिनेशन होगा बहुत ही अच्छा होगा। वेरी क्रिएटिव, आर्टिस्टिक टैलेंट, गुड राइटिंग एंड पोएटिक होंगी। इसमें प्रताप योग भी बन रहा है जुपिटर मार्स और सन के योग से। हॉबीज में उनकी गार्डनिंग, प्लांटिंग का शौक भी हो सकता है। जातिका अपनी फैमिली को लेके बहुत ही प्राउड फील करेंगी, बार बार बताएंगी कि मेरे फादर या मेरी फैमिली यहाँ से बिलोंग करती है, ऐसी होंगी। चरित्रवार होंगी, इंटेलिजेंट होंगी। जो उनके फादर होंगे बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे, सिस्टमैटिक होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे। और जब सूर्य और शनि में परिवर्तन होगा उसके बाद उनको पीछे से और भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा कुछ बड़े लोगों का। और पर आगे चल के कुछ आरोप लगने की भी संभावना या स्कैंडल में फंस सकते हैं। छोटे भाई की कंडीशन पहले से अच्छी होगी, मान सम्मान भी मिलेगा। मदर फादर में अच्छे रिलेशन होंगे। पॉलिटिकल, मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन फादर को मिल सकती है। नेम फेम भी होगा फादर का सोसाइटी में। जातिका की मैरिड लाइफ काफी अच्छी नहीं होगी। काफी सारे इंटरफेरेंसेस रहेंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में। वो मदर हो सकती हैं, माँ जैसी कोई स्त्री, बहन, बुआ, फ्रेंड्स का। सो इन लोगों की इंटरफेरेंस से फैमिली लाइफ में काफी डिस्प्यूट रहेगा। फिर जातिका की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती होंगी। रॉयल टच भी होगा इनकी स्टाइल ऑफ लिविंग में। मदर को बाइपोलैरिटी और इनको भी बाइपोलैरिटी हो सकती है, बट इनका नेचर कभी कभी मिमिक्री करने वाला, बहुत हंसने बोलने वाला भी होगा। जातिका का गुस्सा विस्फोटक हो सकता है कभी कभी, पर शत्रुओं पे हमेशा इन्हीं को जीत मिलेगी अगर कोई दुश्मनी रखता भी है तो भी। मदर का जो वो केंद्रुम में है तो मदर को और जातिका को ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद किसी से नहीं रखनी चाहिए। बट परिवर्तन के बाद माँ की स्थिति पहले से बेटर हो जाएगी। बट थोड़े हेल्थ इशू आ सकते हैं मदर को, गैस की या बोन्स की। उनको बाइपोलैरिटी का भी शिकार होंगी। बहुत ही लर्नड होंगी, मीठा बोलने वाली होंगी। हस्बैंड जो होंगे जातिका के वो भी बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड होंगे, सबको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। क्रिटिक होंगे, नेचर में गलतियां निकालने वाले। गुस्सा बहुत विस्फोटक होगा उनका। कर्म क्षेत्र में हस्बैंड को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो मशीनरी या फिर केमिकल रिलेटेड काम ना करें तो इससे बेटर है कि वो इन सब टेक्निकल फील्ड में रहें तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और बिना थके काम करने की कैपेबिलिटी होगी उनमें। वेरी गुड। हाँ जी मोटियानी जी। सर मैं तो वेरी गुड मतलब सर। 101 बोलूंगा मैं 100 में से। मतलब एक भी पॉइंट मुझे ऐसा नहीं लगा कि
कोई मतलब इन्होंने वो चीजें भी बोल दी जो मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने कैसे बोला। थैंक यू मुटियानी वेरी जी। गुड, मतलब वेरी गुड। 100 में से 101 ही दूंगा मैं, 1 नंबर ज्यादा ही दूंगा, यस क्योंकि यस जो चीजें कहते हैं ना कि ध्यान नहीं जाता, वो भी इन्होंने बोली कि एक ही चाइल्ड होगा, चांसेस कम हैं दूसरे होने के। वो कैसे बोला आई डोंट नो, बट दिस इज ट्रू, शी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स, और पेम्पर्ड चाइल्ड नो डाउट, ओनली चाइल्ड है तो पेम्पर्ड होंगे ही होंगे। और फैमिली में हाँ हार्मोनी नहीं है, बिल्कुल सही आपने बोला। और इमोशन परिवर्तन के बाद थोड़ी सी इमोशनल हो गई, क्योंकि बस ये एक थोड़ा सा है कि इमोशन काफी है, इमोशनल परिवर्तन हो गया क्योंकि मार्स और चंद्रमा में, तो जी बिल्कुल, इस बार पॉइंट का उसके ध्यान बाद रखिए। इमोशनल बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा, इनफैक्ट इतनी की बात बात पे रोना वाला, क्योंकि अब वो मार्स यहाँ पहुंच गया। तो दोनों ही है, इमोशनल नॉन इमोशनल दोनों ही कह सकते हैं। हालांकि इनके पेरेंट्स अब नहीं है, दोनों बहुत अर्ली एज में एक्सपायर हो गए, क्योंकि सूर्य जो है वो अपने से 6 का भी वो बना रहा है, परिवर्तन के बाद अपने से 8th भी आ गया वो, तो उनकी भी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। और उनकी मदर भी जो है बहुत मतलब वही, क्योंकि 8वीं राशि में है तो क्या मदर की क्या एज थी फादर की डेथ की? 15? ना, इनकी एज उस समय थी, फादर की डेथ हुई है 1999 में, शी वाज 21, जून 1999 में इनके फादर एक्सपायर हुए थे। और उन्होंने अपनी पसंद से शादी की, इन्होंने, ये एक पॉइंट। हाँ, लव मैरिज, ये मैंने देखा नहीं मुटियानी जी, बिल्कुल थैंक यू। बाकी जो आपने अटेम्प्ट जितने भी किए ना, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, और इतना ज्यादा अटेम्प्ट किया आपने, बहुत ज्यादा, मतलब सारे एरियाज ही कवर किया ऑलमोस्ट आपने। और फाइनेंशियली बहुत साउंड है, नो डाउट। बीच में इनके हस्बैंड का बिल्कुल विस्फोटक, एकदम सही बोला आपने कि विस्फोटक गुस्सा है, वो भी पेम्पर्ड चाइल्ड हैं, क्योंकि वो अपने घर के मतलब बड़े बेटे हैं। तो उसके बाद हस्बैंड वाइफ में हार्मोनी, हाँ इंटरफेरेंस बहुत लोगों का है, बिल्कुल सही बोला आपने। जो जो चीजें आपने बोली उसमें बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत बढ़िया, आपने सारे पॉइंट सही बोले, आपने जितने अटेम्प्ट किए वो सारे सही थे। बहुत बहुत बधाई हो जी।